बीकॉम सेकेंड ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का शंकर सर की क्लास में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की तैयारी करेंगे, कितने चैप्टर्स हैं, कौन से यूनिट में कौन से चैप्टर आते हैं, और अगर सिर्फ पास होना है आप लोगों को कोई दो प्रैक्टिकल बना करके या कोई दो थ्योरी लिख करके, तो वो कौन से चैप्टर होंगे, वो कौन से यूनिट होंगे जिनके आप प्रैक्टिकल बना सकते हैं या फिर थ्योरी से याद कर सकते हैं और पास हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये भी जानना है कि कंबाइंड सब्जेक्ट है कि नहीं फर्स्ट ईयर की तरह सेकेंड ईयर में, और बहुत सारे आपके डाउट्स होते हैं एग्जाम के लिए। तो आज हम सभी टॉपिक्स पर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम समझ जाते हैं कि हमारे चैप्टर्स कितनी है और यूनिट किस तरह से बांटा गया है। फिर हम समझ लेंगे कि पास होने के लिए कम से कम वो कौन से दो चैप्टर है जिनका प्रैक्टिकल आपको बनाना ही चाहिए, क्योंकि वो बहुत इजी हो जाता है। अगर आप 12वीं में कॉमर्स पढ़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है तब भी कुछ हार्ड होने वाला नहीं है, क्योंकि पढ़ाने वाले आपके एचडीएम सर है। बस सारे वीडियो ध्यान से देखना जो मैं बताऊंगा, उसके बाद आप खुद बना करके बता सकते हो कि हाँ सर क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट हम चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। मैं हूं आपका एचडीएम सर और ये हमारा चैनल है शंकर सर की क्लास, जहां पर आज हम आपको बताएंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ठीक है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में सबसे पहले तो आपको ये जान लेना है कि लगभग मिनिमम 9 चैप्टर आपके पढ़ने होते हैं आपको। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक चैप्टर और है, इसको मिलाकर के टोटल 10 चैप्टर बताया गया है। कितने चैप्टर? 10 चैप्टर। अब इसमें से याद रखिए, यहाँ जो क्रम दिया हुआ है वो बिखरे अवस्था में है। मतलब जो सबसे लास्ट चैप्टर है वो लास्ट यूनिट नहीं है वो, और जो सबसे पहले चैप्टर में है, पहला दूसरा तीसरा, इन तीनों को मिलाकर के एक यूनिट बनाया गया है। तो यूनिट 1 के अंतर्गत आपका समतांश, पूर्वाधिकारांश और ऋण पत्र, तीनों को शामिल किया गया है, वो यूनिट 1 है। यूनिट 2 आपका सबसे लास्ट चैप्टर के जस्ट ऊपर वाले 8वां चैप्टर है, जिसमें लिखा है कंपनियों का समापन। ठीक है, तो आप पहले ये समझ लो ताकि आप सही तरीके से तैयारी कर सको। तो यूनिट 2 में आपको पढ़ना होता है कंपनी का समापन। एक है वित्तीय लेखांकन में, दूसरा है ये। तीसरा यूनिट जो होता है वो आपका ख्याति का मूल्यांकन है। यूनिट 3 ख्याति का मूल्यांकन। ठीक, बहुत सारे बच्चों को ये यूनिट नहीं पता होगा, इसलिए बताना जरूरी है। अब है आपका यूनिट 4। यूनिट 4 के अंतर्गत आपका आता है कंपनियों के वित्तीय विवरण, कंपनियों के एकीकरण और कंपनी का पुनः निर्माण। ठीक है, तो पूरी कंपनी की जो चैप्टर है वो इसके अंतर्गत आती है। और आपका जो लास्ट यूनिट होता है यूनिट 5, वो है सूत्रधारी कंपनी का, तो फिर सूत्रधारी कंपनी कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो ये इस तरह से डिवाइडेशन है, जिसके बारे में आपको फुल डिटेल होनी चाहिए। फुल डिटेल मतलब पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कौन से चैप्टर कौन से यूनिट के अंतर्गत आते हैं। अब अगर आप ये जान लेंगे तब आपको क्वेश्चन देखना बेहतर समझ में आएगा। जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना, तो आपको यूनिट्स पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन पहले स्थान पे आ रहा है तो ये पहले यूनिट का है, दूसरे स्थान पर ये क्वेश्चन आ रहा है तो दूसरे यूनिट का है ना। तो ये आप एक पैटर्न समझ सकते हैं। अब जिन बच्चों को ये नहीं पता था कि क्या चैप्टर कौन सी यूनिट, तो उनका पहला सवाल का आपको ये उत्तर मिल गया। दूसरा, बहुत सारे बच्चे का सवाल ये भी है कि सर फर्स्ट ईयर की तरह सेकेंड ईयर में कंबाइंड सब्जेक्ट होते हैं कि नहीं, कि अगर हमारा एक सब्जेक्ट खराब हो रहा है तो दूसरा हम पढ़ करके पास हो सकते हैं कि नहीं। तो हाँ, कंबाइंड सब्जेक्ट होता है। आपने अगर विषय बीकॉम सेकेंड ईयर चुना है तो आपने जो फॉर्म भरा होगा उसमें आपने देखा होगा कि आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया होगा, तो इसमें 1 2 करके लिखा जाता है। तो अगर ये कॉर्पोरेट अकाउंट 1 है तो इसके 2 का क्या है आप देखो, उसमें लिखा होगा, दोनों अगल बगल होते हैं, 1 2 लिखा जाता है। तो उससे आप पहचान सकते हो कि कौन सा आपका इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन ये था कि कंबाइंड सब्जेक्ट है कि नहीं, तो हाँ है, 3 साल तक कंबाइंड सब्जेक्ट आपके चलते रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक खराब गए तो दूसरे को पढ़कर पास हो सकते हैं, लेकिन ऐसा स्थिति बेकार है। पहले साल था, आपने जैसा भी हो गया पास कर लिए, अब ये गलती मत करो। अब आपको हर विषय की तैयारी करनी है, क्योंकि एटलीस्ट नंबर ज्यादा आना चाहिए, परसेंटेज आना चाहिए, ताकि आप सेकेंड ईयर में अच्छे नंबर लाए, फिर फाइनल में अच्छे नंबर लाए,
तो आगे जाकर के आपको मास्टरी करनी है या और भी बड़े कोई कोर्स करने हैं तो मिनिमम आपका ग्रेजुएशन जो होता है उसमें 60% होने चाहिए, मतलब फर्स्ट डिवीजन से आप पास होने चाहिए। इसलिए जरूरी होता है कि आप फर्स्ट ईयर में जैसे भी पास हो, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर को बहुत अच्छे से तैयारी करो। यहाँ पर मैथमेटिक्स में आप पूरे 75 अंक ला सकते हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स नहीं, बिजनेस स्टैटिक्स, क्योंकि स्टैटिक्स एक ऐसा विषय है जिसमें इतने सिंपल गणित दिए हुए हैं। बस एक बार आप कुछ वीडियोस हैं मेरे चैनल पे 15-20 ठो, अगर आप वो सब देख लेते हो ना तो आपकी पूरी तैयारी हो जाती है अभी से लेकर के फाइनल तक की। ठीक, तो चलो आते हैं हमारे टॉपिक 3 पर। हमने समझ लिया कि क्या चैप्टर कौन सी यूनिट है, हमने भी जान लिया कि कंबाइंड सब्जेक्ट है कि नहीं। अब हम जानते हैं कि वो कौन से सरल चैप्टर हैं जिनका प्रैक्टिकल आपको बनाने चाहिए, और उसको आपने पहले कभी बनाया है कि नहीं वो भी बताता हूं। तो देखो, आपने अंशों को पढ़ा है, जब हमने कक्षा 12वीं पढ़ा होगा तो आपने यूनिट 2 में देखा होगा, इसमें पूरे कंपनी और अंश आते हैं। तो आपको समतांश भी पता होगा, पूर्वाधिकार अंश भी पता होगा, ऋण पत्र भी पता होगा। इन अंशों का निर्गमन सममूल्य पर होता है, एकमुश्त राशि भी प्राप्त हो जाती है, बट्टे पर भी निर्गमन होता है, प्रीमियम पर भी निर्गमन होता है, अति अल्पदान होती है, अल्प अभिदान भी होती है, कुछ मशीनें या संपत्ति खरीदी जाती है तो उसके बदले विक्रेता को अंशों का निर्गमन कर दिया जाता है, अंशों का हरण भी हो जाता है, हरण के अंशों का पुनर्निर्गमन हो जाता है। ये कुछ विशेष टॉपिक्स होते हैं जिन पर अंशों के पूरे चैप्टर डिपेंड होते हैं, जहां पर आपको पंजी प्रविष्टि, रोकड़ खाता, चिट्ठा ये सब बनाने पड़ते हैं। ठीक, इसी के साथ साथ अगर आप ऋण पत्र में जाते हैं तो सेम यही टॉपिक वहां भी मिलेंगे। यहाँ भी एक मुक्त राशि, सममूल्य पर निर्गमन, प्रीमियम पर, बट्टे पर, हरण, फिर हरण के का शोधन भी होता है। तो इस तरह से हमारी बहुत सारी टॉपिक्स हैं जो कि ऋण पत्र में और बेहतर और अलग तरीके से मिलते हैं। तो ये पूरा आपको पढ़ लेना है, इनके वीडियो आते रहेंगे और चैनल पे पहले से भी है, कक्षा 12वीं का प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, वहां पर मैंने इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कई बच्चे यही गलती करते हो, मैं तो सेकंड ईयर का हूँ, मैं 12वीं का क्यों देखूं बोल के देखते नहीं हो। जब चैप्टर सेम है ना तो आप देखो, कई बच्चे जब फर्स्ट ईयर के अकाउंट को बताता हूँ तो 11वीं के लोग निकल जाते हैं, अरे भैया 11वीं और फर्स्ट ईयर में अंतर नहीं है, दोनों सेम है। तो उन चीजों को ध्यान रखा करो और वीडियो को पूरा देखा करो। तो ये टॉपिक समझ में आ गया कि चैप्टर पता चल गया, कंबाइन पता चल गया, आपको पहला चैप्टर भी पता चल गया कि ये सरल है। ठीक, ऐसे दूसरा चैप्टर भी है, पर वो बताने से पहले मैं चाहूंगा रुक जाओ थोड़ा, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार की जाती है कि कौन से चैप्टर सरल है, कौन से रिसर्च किया जाता है, हर एक यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर को देख करके हम बताते हैं कि ये आपका सरल चैप्टर है या इस पे आपको फोकस करना चाहिए। तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को लाइक कर दिया करो जाने से पहले। ठीक, तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, वीडियो को लाइक कर दो और जो कर दिए होगे उनके लिए क्लैप। अब आगे देखो, अगला जो सरल चैप्टर होता है, आपको पता होगा 12वीं में आपने एक और चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर 2 ख्याति। तो यहाँ पर जो ख्याति का चैप्टर है यूनिट 3 में, इसकी तैयारी आपको कर लेनी है। सेम क्वेश्चन मिलेंगे, फिर थोड़े से अपग्रेड वर्जन भी मिलेंगे, जैसे कि ख्याति कैसे कैसे निकाली जाती है, भारित औसत लाभ, अधिलाभ विधि, पूंजीकरण विधि, यही गुप्त ख्याति, वार्षिक विधि, ये 4-5 टॉपिक हैं जिनसे ख्याति के क्वेश्चन बहुत इजीली आपसे बन जाएंगे। उसके लिए भी आपको 12वीं का वीडियो देखना पड़ेगा, आप लोग के लिए भी पर्सनल में बनाया हुआ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग करके प्लेलिस्ट, चैनल के अंदर जाकर प्लेलिस्ट में ढूंढे, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कक्षा 12वीं का अकाउंट दोनों में मिल जाएगा। ख्याति की वीडियोस उनको देखना सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब दिसंबर खत्म है, जनवरी फरवरी का बस तैयारी है, मार्च से आपका पेपर हो जाएगा, इसलिए आपको अभी से प्रिपरेशन करनी जरूरी होती है। ठीक है, ये क्लियर है। इसके बाद थ्योरीज पढ़ने वाले बच्चे क्या करेंगे, चलो 2 प्रैक्टिकल तो मैंने बता दिया कि थोड़ा बहुत उस पर ध्यान दोगे तो थोड़ा सीख भी जाओगे, बहुत उम्मीद है आपके प्रैक्टिकल बना करके पास होने का, 30 नंबर एटलीस्ट लाने का। लेकिन अगर थ्योरी भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो किसकी थ्योरी पढ़ी जाए, किसकी थ्योरी सरल होती है, तो भाई अगर आप याद अच्छे से कर लेते हो या फेंक फाक के लिख सकते हो तो आपके लिए तो सारे चैप्टर की थ्योरी बहुत सरल है। लेकिन किसी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट उसे थ्योरी पढ़नी होगी तो वो आपके बचे हुए चैप्टर है, जैसे कि कंपनी का समापन है, कि कंपनी का समापन होता कैसे है, कंपनी के समापन को अर्थ को समझाइए, ये चैप्टर आपको पढ़ लेने होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ कंपनी के बारे में जितने 3 चैप्टर दिए हुए थे, वित्तीय विवरण, एकीकरण, तो कंपनी के वित्तीय लेखों का देखरेख किस तरह से होता है, एकीकरण कैसे होते हैं, कंपनी को मिलाते हैं, बहुत सारे इनके अंदर थ्योरी दी गई है। तो ये आप यूनिट 2 यूनिट 4 का आप और सूत्रधारी कंपनी का भी पढ़ सकते हैं। अब इनके क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आप 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठाओ, देखो कि इन तीनों यूनिट से कितने थ्योरी आए हैं और आए भी हैं कि नहीं। कई यूनिवर्सिटी तो इसके प्रैक्टिकल बस पूछ देती है, अथवा में भी। लेकिन अगर थ्योरी आपके में पूछा जा रहा है तो बिल्कुल आप उनके थ्योरीज को पढ़ो, एटलीस्ट जो आ गए हैं उनको पढ़ो, फिर जो बचे होंगे ना उनको भी पढ़ लेना, क्योंकि कई यूनिवर्सिटी हर बार कुछ यूनिक ट्राई करती है। तो जिन बच्चों के
क्वेश्चन पेपर को जिन यूनिवर्सिटी के बच्चों को ये पता चल गया कि हमारी यूनिवर्सिटी हर साल क्वेश्चन चेंज कर देती है, तो उनको हर नए क्वेश्चन को पढ़ना है जो आज तक नहीं पूछा गया होगा, ठीक है। और बिलासपुर यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए एक ही हिंट दूंगा, बिलासपुर यूनिवर्सिटी गत 5 वर्ष के क्वेश्चन को रिपीट करती है, तो 5 सालों में जो पूछा गया है ना उनको पढ़ लो। वो क्वेश्चन कैसे पता चलेगा, मार्केट में जाके अनसॉल्व लेना पड़ेगा, अनसॉल्व देना है आपको, अनसॉल्व लेना है, बोलो कि अनसॉल्व दो बीकॉम सेकेंड ईयर का, वो आपको दे देंगे। उसमें से आप कॉर्पोरेट के क्वेश्चन पेपर देखिए, जिस चैप्टर्स की मैंने थ्योरी बोला पढ़ लेना है, उसमें देखना कि क्या थ्योरी आया है और एग्जैक्ट किस चैप्टर से आया है, उन चैप्टर्स की थ्योरी पढ़ लो और कम से कम उतना ही थ्योरी पढ़ लो और अच्छे से पास हो जाओ, ठीक है। तो ये रहे कुछ हिंट। अब इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बढ़िया सा टाइम टेबल तैयार कर लेना है। एक अभी मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझाया है कि अब आपके पास सिर्फ 90 दिन बचे, तो आप कैसे तैयारी करेंगे, उसमें से क्या प्लानिंग होगी, कितना बजे उठना है, किन किन विषय को पढ़ना है, कब प्रैक्टिकल बनाना है, कब थ्योरी पढ़ना है, पढ़ने का स्थान क्या होता है, सब कुछ मैंने डिटेल से बताया है उस वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार देख लेना, या फिर आई बटन में भी मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर देना। बाकी और किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करते रहना, उसके हिसाब से आपके लिए वीडियो हम बनाते जा रहे हैं, ठीक है। बाय बाय।